There was this unfortunate event which happened on the western side of the local train between Borivali and Goregaon. So local train killing, who is Mr. Roshan Suvarna, and how the police tracked him. Now this guy is a victim, he is a perpetrator. अब ये basically scenario क्या हुआ था? So there was this unfortunate event on the western side, western local side, जिसमें स्टैबिंग से इस व्यक्ति की डेथ हुई है. ही वॉज अ विक्टिम ऑब्वियसली, एंड ये राइट हैंड साइड में जो है वो परपिट्रेटर है. अब सिनारियो ऐसा था कि ट्यूसडे को दिस पर्सन हु इज नाउ इन पुलिस कस्टडी, ही एक्चुअली ड्रैंक अल्कोहल. तो अपने ऑफिस से निकल के ही हैड सम अल्कोहल कंजम्पशन एंड इट वाज इन अ वेरी हेवी डोज. इंडियन एक्सप्रेस में मैं पढ़ रहा था ये सब स्टोरी. और उसके बाद ही गॉट इनटू अ ट्रेन एट अंधेरी स्टेशन, एंड उसके बीच में बारिश शुरू हुई थी. सो ये बारिश का जो पानी रहता है वो कंपार्टमेंट्स में अंदर आ रहा था, तो उसके ऊपर से इसके बीच में और बाकी को पैसेंजर्स के बीच में ऑल्टरकेशन हुआ कि भाई दरवाज़ा बंद करो. एंड दिस पर्सन डिड नॉट वॉन्ट टू क्लोज द डोर. तो उसके ऊपर से कुछ वर्बल स्कफल हुआ. वो वर्बल स्कफल बाद में हाथापाई पे कन्वर्ट हो गया, जिसमें मारपीट भी हुई. और उस मारपीट में बेसिकली ये लोग समहाउ इन्वॉल्व हो गए, एंड लेटर ऑन ही हैड द नाइफ इन हिज बैग, एंड देन उसमें स्टैबिंग की घटना हुई और उसमें जान चली गई उसकी. ठीक है. नाउ ये जो पर्सन है, ये बाय द टाइम ये ट्रेन बोरीवली स्टेशन अप्रोच हो उसके पहले ही, जब ट्रेन स्लो हुई उसके वहाँ से वो कूद गया और वहाँ से वो भाग गया. तो पुलिस ने सीसीटीवी नेटवर्क के माध्यम से इसकी आइडेंटिफाई किया है इसको, कि ये कहाँ पे, मतलब इसका ऑफिस है या कहाँ पे रहता है. अब उसके ऑफिस में पहुंचने के बाद उसके पूरे सब इंफॉर्मेशन मिली, कार्ड वगैरह मिला. दैट इज हाउ दे गॉट इनटू हैंड्स ऑन देयर पेरेंट्स, एंड वहाँ से उसको ट्रेस करके मोबाइल फ़ोन के ट्रेसिंग से पनवेल में इसको अरेस्ट किया गया. ठीक है. नाउ इससे एज अ यूथ, एज अ यंग पीपल कुछ चीज़ें सीखने लायक है. इवन दो दिस विल नॉट बी आस्क इन क्लैट और लॉ सीईटी, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सबक है. ठीक है. सबसे पहले मतलब कि शराब या फिर कोई भी अल्कोहलिक बेवरेजेस, आप देखिए कि भारत में कानून है नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, एनडीपीएस. ठीक है. मैं तो ये गवर्नमेंट को अर्ज करूंगा कि इसमें अल्कोहल भी डाल देना चाहिए. फ्रैंकली स्पीकिंग, आज के तारीख में अल्कोहल इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन. किसी का मोबाइल फ़ोन शायद ऑन है, इसको प्लीज़ ऑफ करना. सो सिनारियो क्या होता है कि जब ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का कंजम्पशन होता है, तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट रहता है विच इज कॉल्ड एज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. ओके. ब्रेन के दो भाग होते हैं. पिछले वाला हिस्सा जो कि अंडर डेवलप्ड ब्रेन रहता है, मतलब इट टेक्स केयर ऑफ ओनली बेसिक इंस्टिंक्ट्स, जैसे फूड है, प्यास लगी है, या हार्ट बीट होना, या फिर सांस लेना. ये सब चीज़ें इनवॉलेंटरली चलती है. आप जब भी सोए हो तभी भी आप सांस लेते रहते हो. तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हैंडल्ड बाय द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज बेसिकली नॉट इन योर कंट्रोल. एंड अपर वाला जो सामने वाला पार्ट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल थिंकिंग, रैशनैलिटी, इम्प्लीकेशंस. ये सब चीज़ों का जो दिमाग है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स रहता है, जो कि सामने वाला ब्रेन रहता है. ओके. नाउ अल्कोहल की कंजम्पशन की वजह से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये पूरी तरीके से स्विच ऑफ हो जाता है. इसके लिए नॉर्मली आप 100 या 200 की 150 किलोमीटर पर आवर पे आपकी गाड़ी नहीं भगाओगे, या एक्टिवा 100 या 120 के स्पीड पे नहीं भगाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो बहुत ज़बरदस्त चोट पहुंच सकती है. लेकिन शराब के कंजम्पशन के बाद, क्योंकि सोचने वाला दिमाग स्विच ऑफ हो गया है, तो तुम्हें समझ में नहीं आता है कि 120 का 150 कब हुआ और एक्सीडेंट कब हुआ. समझ में आ रहा है? सो ये जो सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें आ रही है ना, उसमें एक बात ट्रू है कि ये पर्टिकुलरली जो इंसिडेंट है उसका वन ऑफ द रीज़न, मतलब वो विक्टिम तो है ही, बट वन ऑफ द रीज़न है इंटॉक्सिकेशन, शराब का कंजम्पशन. ओके. इसके लिए आप देखना कि ऐसे तरीके के साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का कंजम्पशन करने के बाद हमारी जो इमोशंस है वो बहुत ही शार्पन हो जाती है. मतलब किसी सिचुएशन में आपका और मेरा झगड़ा हो, वो शायद आपको ज़्यादा उत्तेजित ना करे, इट वोंट एक्साइट यू, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल इट विल हर्ट योर ईगो लाइक एनीथिंग, और आप कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचोगे. आप देखना कि जितने भी क्राइम्स होते हैं, 77% ऑफ द क्राइम्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल.
There are these two things which will help you in the future. If you control them, मतलब you will have a very peaceful and a very happy life. The first thing is कि control over addictions. I am not saying कि those people who drink socially occasionally they are bad. I have many, I know some very famous, मतलब बहुत सारे आर्मी नेवी के ऑफिसर्स हैं, या मेरे मतलब नेटवर्क में भी ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं जो आर्म फोर्सेस में काम करते हैं, एंड ओकेजनली दे ड्रिंक अल्कोहल. बट क्या होता है ना कि उनका जो सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल रहता है वो बहुत ही सुपीरियर लेवल का रहता है. ओके, दे हैव अ आर्मी काइंड ऑफ अ डिसिप्लिन. तो वो आर्मी डिसिप्लिन इतना जबरदस्त रहता है कि उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरीके से कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता है. बट किसी नॉर्मल इंसान ने अगर इसको किया तो ऐसी सिचुएशन में यू विल ऑलवेज एंड अप इन डूइंग समथिंग विच विल रिग्रेट लेटर. ओके, वो चीज़ कोई भी हो सकती है. वो चीज़ ड्रिंक एंड ड्राइविंग हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, क्राइम हो सकता है, किसी को फ़ोन करके गाली देना हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप्स खराब हो सकती है, आपकी जॉब जा सकती है, आपके ऊपर एफआईआर हो सकती है. इट इज़ पॉसिबल. और एज अ लॉयर अगर आप क्राइम में प्रैक्टिस करोगे तो यू विल फाइंड कि जो सर बोल रहे थे कि भाई 75% से ज़्यादा क्राइम्स ये नशे में होते हैं, ये आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा. दिस इज द रीजन कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग ये प्रोहिबिटेड है. समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? ठीक है. सो दिस इज वन एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट इज हैविंग अ बेटर इमोशनल इंटेलिजेंस. जैसे ये जो सिया गोयल का पूरा मैटर है, इस पूरे मैटर में इस लड़की को ये लगा कि भाई मैरिज कैंसिल करने से बेटर है कि उसकी जान ले लेते हैं. नाउ इट इज अ वेरी फुलिश डिसीजन. एक्चुअली कैंसलिंग मैरिज इज मच ईजियर. मतलब इट इज मच ईजियर. यू कांट कंपेयर बोथ द थिंग्स. आपको क्या करना है? आपको भाई पेरेंट्स को बताना है, अगर नहीं माने तो फिर भाग जाना है घर पे कहीं दूसरी जगह पे. ठीक है, बट इट डजंट गिव यू अ लाइसेंस टू किल समबडी. एट द सेम टाइम ये जो पर्टिकुलरली पर्सन थे जिनकी जान गई, उसकी भी मिस्टेक है, बिकॉज he was repeatedly told by that girl that she was not really ready for this marriage, and there were signs, right? मतलब एक जो क्या कहते हैं ना, वाइज इंसान होता है वो साइंस में पकड़ लेता है कि भाई अगर मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मेरा पासपोर्ट ये हो रहा है, एक बार धक्का दिया गया है बट वो बोल रही है कि स्नेक था, तो अगली बार जाना चाहिए क्या? ओके, एंड द वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि whenever you are going to choose the partner, life partner in your life, so if somebody is saying, a boy or a girl is saying कि they are not going to be happy with you, then उसका obvious corollary ये है कि even you are not going to be happy with them. समझ में आ रहा है? It's a partnership. It goes hand in hand. And if you are not wise enough to understand, then these kind of scary things happen. Did you get my point? So emotional intelligence का मतलब क्या है? Emotional intelligence means trying to understand the emotions of front person, trying to understand the emotions of yourself, and उसके accordingly आप आपके behavior को बदलना. If you are emotionally intelligent, आपको अगर ये आप पकड़ पा रहे हो कि सामने वाला व्यक्ति कब गुस्से में है, कब सॉफ्ट है, कब एक्साइटेड है, ठीक है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, विदाउट सेइंग एनीथिंग, यू विल अवॉइड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर. यू विल अवॉइड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर. ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ इंटेलिजेंस जो रहता है ना, आईक्यू, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेलिजेंट कोशेंट, वो उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इमोशनल कोशेंट. इफ यू हैव अ हाई इमोशनल कोशेंट, प्रोबेबली आपके झगड़े कम होंगे, प्रोबेबली आपके दूसरे के साथ जो स्कफल्स है वो कम होंगे, यू विल फाइट लेस, you will make excellent choices, you will make wise choices because you understand what the front person wants to say in this case. यहाँ पे इनकी तरफ से ये मिस्टेक हुई है कि वो जो रिपीटेडली बता रही थी कि अंडर द फैमिली प्रेशर वो मैरिज करना चाहती है, मतलब मैरिज उसके ऊपर फोर्स किया जा रहा है और उसको मैरिज खुद की मर्जी से नहीं करना है, तो उस लड़के ने समझ लेना चाहिए था कि बॉस दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट. प्रोबेबली दिस इज वर्किंग टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, बट दिस इज नॉट गोइंग टू लॉन्ग लास्ट. ठीक है, ही शुड हैव कॉल्ड ऑफ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज द रीजन ही डिजर्व्स टू डाई, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे गलती हुई है. दिस इज इक्वली ट्रू फॉर अदर पीपल एज वेल, जैसे वो ड्रम वाली केस वगैरह भी हुई है. ठीक है, सो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू लीव द पर्सन अदर देन किलिंग. डिड यू गेट द होल पॉइंट? ओके, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है. इस पर्टिकुलर केस में जो हुआ है, लोकल ट्रेन वाली केस में, यहाँ पे भी शराब के नशे में ये घटना हुई है. एंड लेटर ऑन वो जो अगले दिन पे जब भी उसने सरेंडर किया तो ही क्राइड, बट बाय द टाइम ही हैज मेड सम चॉइसेस फॉर विच टू फैमिलीज आर अनहैप्पी. एक जिसकी जान गई है और दूसरा जेल में है. समझ में आ रहा है? सो दीज टू थिंग्स प्लीज टेक केयर इन द फ्यूचर. अल्कोहलिज्म, ओके,
try to avoid as far as possible. If you at all want to touch it, you should have a army discipline. समझ में आ रहा है? ठीक है कि और आपकी स्पेस में वो करना ताकि मतलब इट शुड नॉट इम्पैक्ट समबडी एल्सेस लाइफ. आई होप ये समझ में आ रहा है. बिकॉज सी अल्कोहल क्या करता है, अंदर का जो आदमी रहता है उसके जो एविल चीज है उसको एम्पलीफाई करता है. इफ समबडी इज इमोशनल नॉर्मली, आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ही और शी विल बिकम अल्ट्रा इमोशनल. If somebody is offensive, angry, after the consumption of alcohol, he will become ultra pro max angry. This is what happens. Okay? क्योंकि आपका लॉजिकल ब्रेन वो स्विच ऑफ कर देता है और उसकी वजह से ही ये क्राइम्स होते हैं. एक और चीज, तीसरा चीज, अमेरिका में देयर इज नो गन कंट्रोल. गन जो होते हैं ना, वेपन्स, वो अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है. तो जो गन्स होते हैं वो कोई भी पर्सन कहीं से भी खरीद सकता है. अपने यहाँ पे जैसे होता है ना डीमार्ट, बिग बाजार, स्टार बाजार, वहां पे जैसे सब्जियां बिकती है वैसे उनके यहाँ पे गन्स के मार्केट है एंड यू कैन परचेज द गन्स. ओके, ये ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी जान को अगर खतरा है तो यू हैव अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऐसा अमेरिका की सरकार कहती है. थैंकफुली फॉर्चुनेटली भारत में ये नहीं है, नहीं तो CST टू कल्याण एंड चर्चगेट टू विरार, एवरीडे 4 FIR. क्योंकि वेपन्स आपके हाथ में अगर होंगे तो एंगर कन्वर्ट्स इनटू अ क्राइम. हाइपोथेटिकली ऐसे इमेजिन करो कि उस दिन उसकी बैग में नाइफ नहीं रहती, एट द मैक्स क्या होता? मारामारी होती, फाइट होती थोड़ी बहुत, ठीक है, एट द मैक्स वो होता, कपड़े फाड़े जाते, लात वगैरह मारते, लेकिन जान नहीं जाती. बट क्योंकि उस व्यक्ति के पास नाइफ थी, ही हैड एन एक्सेस टू द वेपन, इसके लिए वो क्राइम हुआ. समझ में आ रहा है? तो इट इज गुड, देयर इज अ लॉजिकल रीजनिंग कि क्यों सर्वसामान्य जनता के हाथ में वेपन्स अलाउड नहीं है, क्यों भारत में आर्म्स एक्ट है, व्हाई यू आर नॉट अलाउड टू कीप अ गन. बिकॉज हैविंग अ वेपन विथ यू इन योर बैग, इट विल कन्वर्ट योर एंगर इनटू अ क्राइम. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दीज आर द टेक अवे ऑफ दिस एंटायर स्टोरीज.